राष्ट्रीय आदर्श पिछड़ा दलित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार राजभर मैं सभी भारतवासियों को तहे दिल से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। मेरे दोस्तों, बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि शिक्षा की महंगाई चरम पे है। आप एक से लेके स्नातक तक यह शिक्षा निःशुल्क होना चाहिए। अगर भारत एक है तो शिक्षा एक होनी चाहिए। हमें पार्टी जो है राष्ट्रीय आदर्श पिछड़ा दलित समाज पार्टी का जो गठन किए हैं, ये इसीलिए हमको लड़ाई लड़ना है कि शिक्षा निःशुल्क होना चाहिए। राष्ट्रीय आदर्श पिछड़ा दलित समाज पार्टी का एजेंडा है कि भारत एक है तो शिक्षा एक होनी चाहिए। एक से लेके स्नातक तक शिक्षा निःशुल्क होना चाहिए। टेक्निकल शिक्षा में जैसे MBBS, बी फार्मा, डी फार्मा, BEd, BPEd, BTC, BEd, इंजीनियरिंग, यह शिक्षा निःशुल्क होना चाहिए। मेरे दोस्तों, ये राष्ट्रीय आदर्श पिछड़ा दलित समाज पार्टी का एजेंडा है कि जिस दिन प्रदेश में सरकार बनती है, केंद्र में सरकार बनती है, तो ये शिक्षा निःशुल्क होगा। इसमें किसी का कोई समझौता नहीं होगा। शिक्षा ये नौकरी नहीं है, शिक्षा शिक्षा है, इसको निःशुल्क होना चाहिए। अगर शिक्षा निःशुल्क हो जाता है, जो गांव में हमारे झोला छाप डॉक्टर जो बेचारे बैठे हैं, वो कम से कम अगर वो पढ़ाई निःशुल्क अगर उनको व्यवस्था की जाएगी तो हर गांव में एक एक अस्पताल बन जाएगा। अगर हर गांव में एक एक अस्पताल बन जाएगा, मेरे दोस्तों, यह जान लीजिए कि किसी को पैसे के बिना इलाज, ये पैसा नहीं है कि उसका इलाज नहीं होगा। अगर मेरे दोस्तों, जिस दिन MBBS की शिक्षा निःशुल्क हो जाती है, हर घर में MBBS के बच्चे हो जाएंगे और गांव गांव में अस्पताल बन जाएंगे और उस गांव में सारी व्यवस्था होगा। न्याय पंचायत में अगर एक अस्पताल न्याय पंचायत में बन जाएगा, तो अगर न्याय पंचायत में अस्पताल बना दिया जाएगा तो उस क्षेत्र में जो रेफर कर देते हैं लखनऊ के लिए ट्रामा मेडिकल कॉलेज, ट्रामा सेंटर, PGI, तो मेरे दोस्तों, कम से कम ये जब न्याय पंचायत में रहेंगे और वह व्यवस्था रहेगा, ब्लॉक पे व्यवस्था रहेगा, एक ब्लॉक कि अगर न्याय पंचायत से अगर रेफर होता है तो ब्लॉक पे जाए, ब्लॉक पे पूरी व्यवस्था हो, वहां रेफर करने की किसी की कोई जरूरत नहीं, वहां इतनी व्यवस्था हो जाए। यह जो है पार्टी मेरा बनाने का मेन मकसद यही है कि जब तक हर घर घर में बच्चे MBBS नहीं हो जाते, तब तक इसके लिए मुझे लड़ाई लड़ना होगा और लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। पार्टी बनाने का मेरा यही उद्देश्य है कि शिक्षा निःशुल्क लागू होगा। ये राष्ट्रीय आदर्श पिछड़ा दलित समाज पार्टी का एजेंडा है कि भारत एक है तो शिक्षा एक है। किसान सम्मान निधि दे देने से, 5 किलो राशन दे देने से ये बेरोजगारी दूर नहीं होगी। केवल शिक्षा निःशुल्क अगर हो जाए तो बेरोजगारी 100% दूर हो जाए। टेक्निकल शिक्षा जितनी है सब निःशुल्क होना चाहिए। अगर शिक्षा निःशुल्क हो जाए तो सारा व्यवस्था पूरा मैनेज हो जाए। भारत सोने की चिड़िया थी तो सोने की चिड़िया हो जाएगी।
अगर जिस दिन यह शिक्षा निःशुल्क हो जाए। और हमें लड़ाई लड़ना होगा सारे युवाओं से, छात्राओं से। ये मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को देखते हुए शिक्षा के लिए निःशुल्क की मांग करना होगा। जहां अगर हम वोट देते हैं तो विधायक से, सांसद से ये मौका आया है कि हम लोग वोट देंगे। शर्त एक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर मुझे आपको मैं वोट दे रहा हूं तो आप सदन में, लोकसभा में, सदन में आप पटल पे रखिए कि अगर भारत एक है तो शिक्षा एक होनी चाहिए, तो हम वोट खुला देंगे। अन्यथा अगर आप यह नहीं रखेंगे इस एजेंडे को तो आपको नहीं वोटिंग करेंगे। मेरे दोस्तों, ये आवाज उठाना है, अगर भारत एक है तो शिक्षा एक होनी चाहिए और ये शिक्षा निःशुल्क होना चाहिए। जिस तरीके से हर घर में एक से लेके स्नातक तक निःशुल्क अगर शिक्षा हो, ग्रेजुएशन हो जाए और ये टेक्निकल शिक्षा MBBS की डिग्री, डी फार्मा, बी फार्मा की डिग्री, यह निःशुल्क होना चाहिए। पूरा भारत का नक्शा ही बदल जाएगा। इसलिए मैं सभी लोगों से ये आह्वान करता हूं कि यह मौका आ गया है, अब भटकने की जरूरत नहीं है। इसका आवाज सभी लोगों को मिलकर उठाना होगा कि भारत एक है, शिक्षा एक होनी चाहिए और शिक्षा निःशुल्क होना चाहिए। और अगर जिस दिन शिक्षा निःशुल्क हो गया तो गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। मेरे दोस्तों, इसी पे मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग चढ़ बढ़ के यह हिस्सा लें कि शिक्षा निःशुल्क हो। इसी पे अपनी वाणी को विराम देते हुए जय भीम, जय भारत।